नेताओं का इनकार हो रहा था। नबी को मानने से 360 का इनकार नहीं था। नबी को कहते थे हाँ ये अच्छे हैं, सच्चे हैं, वादा खिलाफी नहीं करते, खूबसूरत है, चलते लाजवाब है, बोलते लाजवाब है, इनकी अमानत लाजवाब है, और ये जो है इनकी तिजारत लाजवाब है, और ये मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला गरीबों की मदद करते हैं, बुजुर्गों की मदद करते हैं, लाजवाब ही लाजवाब है। मगर जब नबी ने कहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह, अल्लाह एक है, बस यही से इख्तलाफ शुरू हो गया। फिर 360 का क्या करें? जो मक्का में हमने 360 रखे, इनका क्या करें भाई? नबी ने फरमाया सब बातिल, सब बातिल, इल्लल्लाह, बस अल्लाह एक है। शुरू हो रहा हूँ बिल्कुल इब्तिदाई सलाम, बिल्कुल पहली हर्फ और पहले नुक्ते से शुरू कर रहा हूँ मैं। और कई शख्सियत का तारीख विशाल है जो तारीख इस्लाम में सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा था। कह दो ना सुभान अल्लाह। सबसे पहले तारीख इस्लाम में जिसने कलमा पढ़ा था। एक बात बताऊं लोगों, जिसकी सब मुखालफत कर रहे हो उसका साथ देने के लिए जरा जिगरा चाहिए, और जिसका सब साथ दे रहे हो उसकी मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए। मेरी बात गलत तो नहीं है? जिसका सब साथ दे रहे हो, अभी रोलिंग पार्टी समझो, जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है, ठीक है, दूसरी पार्टी के भी उसी पार्टी में आ जाते हैं। क्यों सोच रहे हैं कि भाई यही नाव चल रही है, इसी में सवार हो जाओ, आगे देखा जाएगा, है ना? लेकिन उस पार्टी की मुखालफत करने के लिए जिगरा चाहिए कि नहीं चाहिए? जो मुखालफत करता है वो अपने आप को कहीं ना कहीं तबाह भी करता नहीं करता? बोलो है कि नहीं है? हाँ में हाँ सब मिला देंगे। पूरा गांव जिसकी मुखालफत कर रहा हो, इसमें इतना जिगरा के खड़ा होकर कह दे आओ पूरे गांव से मैं हूं, मैं करूंगा इससे मुताबिकत, मैं करूंगा इसकी सपोर्ट, नहीं करता, डरता। सारा मक्का जब मुखालफत कर रहा था, अबू कहाफा का बेटा सीना तान के खड़ा हुआ था, ओ मक्का वालों तुम गालियां दो, अबू बकर कलमा पढ़ेगा। वाह वाह वाह, जोर से बोलो यार, जरा जोर से बोलो। इस्लाम की तारीख को सुने लोगों, खाली तुमने बस मुहर्रम में ताजिया बना के हो कर लिया, करबला में ले गए, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने खाली ये सोच लिया है कि ईद की सिमैया खाली, इसका नाम इस्लाम है। नहीं नहीं नहीं, इसका नाम इस्लाम नहीं है। तुमने सोच लिया जुमा के दिन टोपी लगा कर 2 रकात नमाज पढ़ ली, इसका नाम इस्लाम नहीं है। कान खोल कर सुन ले, इस्लाम है क्या? जब पूरे मक्का में मेरे नबी की मुखालफत की हवाएं चली थी, सारे मक्का में कोई पत्थर मार रहा था, कोई नबी को गालियां दे रहा था, कोई मजनून और दीवाना कह रहा था, कोई पागल कह रहा था। ओ लोगों, मक्का में मुखालफत की आंधियां चल रही थी, कोई सपोर्ट करने तैयार नहीं था। पता था जो सपोर्ट करेगा वो पीटा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा वो मारा जाएगा, जो सपोर्ट करेगा उसका बाइकाट हो जाएगा। ओ लोगों, ऐसे आलम में जब मुखालफत के तूफान चल रहे थे मक्का में, कोई नबी का साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में अबू कहाफा का बेटा उठा जिसका नाम अबू बकर है, और उठने के बाद में कहा ओ मक्का के लोगों में तादाद को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारी पावर को नहीं देखूंगा, ओ मक्का के लोगों में तुम्हारे दबदबे गुंडागर्दी को नहीं देखूंगा। आज सीना तान के कहता हो, अगर मोहम्मद को सच्चे होने का ऐलान कोई करेगा तो सबसे पहले अबू बकर करेगा, और अगर मोहम्मद का गर्दन कटाने की बात आई तो सबसे पहले अबू बकर कटाएगा। इसी से आज मैं आपको अबू बकर को समझ लो यार, कम से कम आज उनका तारीखी विशाल है, आज तो उन्हें समझ लो। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो हजरत अबू बकर है। जरा बोलो सुभान अल्लाह। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो अबू बकर है। और एक हदीस शरीफ में है सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो भी अबू बकर जाएगा। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। जितना पहले कलमा पढ़ा उतना ही पहले आपको इनाम भी मिलेगा। लोगों, आज तुम तो खाली इस मुखालफत पे दीन की बातें छोड़ देते हो कि फलाना नाराज हो जाएगा, ढमका नाराज हो जाएगा। यार कोई भी नाराज हो जाए तो एक काम ये सोचा कर कि बस मुझसे मेरा अल्लाह और मेरा रसूल नाराज ना हो। कितने लोग ऐसे हैं कि हराम काम इसलिए कर लिए कि मेरा फला नाराज ना हो जाए, मेरा फला नाराज ना हो जाए। बहुत से लोग अपने घर में डांस पार्टी शादी में इसलिए कर रहे होते हैं कि मेरा बहनों ही नाराज ना हो जाए, मेरा दोस्त नाराज ना हो जाए। यार हो जाया करो,
जमाना नाराज हो जाए और पूरे जलसे में कोई एक आदमी खड़े होकर मुझे बता दे कि हजरत मुझसे सब लोग राजी हैं। एक बता दे पूरी दुनिया में खड़े होकर मुझसे सब राजी है, हम तो भैया नहीं कर पाए। बताओ कोई है पूरी दुनिया में ऐसा आदमी जिससे सब राजी हो? है? चाहे दो ही नाराज हो मगर होंगे जरूर। और जिससे सब राजी हो वो आदमी ठीक भी नहीं है, इसलिए कि जिससे सब राजी हो वो जायज को भी हाँ कहता होगा, नाजायज को भी हाँ कहता होगा, तभी तो सब राजी है, वरना सब कैसे राजी हो जाएंगे? यार जो चोर को भी सही कहेगा, शाह को भी सही कहेगा, जो बदमाश को भी सही कहेगा, शराबी को भी सही कहेगा, उसी से शराबी भी राजी होगा, बदमाश भी राजी होगा। है? मेरे भाई सबसे कोई राजी, सब किसी से राजी नहीं होते, सब तो मेरे नबी से भी राजी नहीं हुए। अबू जहल नाराज था मेरे नबी से, अबू लहब नाराज था, उतबा शैबा नाराज था, वलीद इब्न मुगीरा नाराज था। तो सबको राजी करना भी माना, सबको राजी करना भी, शराबी को नहीं राजी करना मने, उसकी सलाह करना है, और इस्लाह पे ना है तो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हजरत अबू बकर ने आगे बढ़ के कलमा पढ़ा और उसी के जलसे में आने वाला हजरत अबू बकर ने जब कलमा पढ़ लिया और लोगों हजरत अबू बकर को मक्का के लोगों ने पकड़ के इतना पीटा कि हजरत अबू बकर बेहोश हो गए, जमीन पे आ गिरे। हजरत अबू बकर का चेहरा इतना सूज गया कि पहचान नहीं होती थी अबू बकर है कि कोई और है। लोगों मोहब्बत का ये आलम था। जब होश आया काफी देर के बाद, तो होश आने के बाद अबू बकर ने ये नहीं कहा मेरा क्या हाल है, बल्कि पूछा मक्का के लोगों ये तो बता दो मेरे सोने मोहम्मद का क्या हाल है। आके ये नहीं कहा मेरा क्या हाल है, ये पूछा ये तो बता दो मेरे सोने मान है। तुम तो सोचते हो फलाना नाराज हो जाए, दुनिया नाराज हो जाए, बस तुझसे तेरा अल्लाह और उसका रसूल नाराज ना हो। इंशाअल्लाह बोलिए इंशाअल्लाह। ऐसे काम करना जिससे अल्लाह उसका रसूल नाराज ना हो, चाहे दुनिया जमाना नाराज हो जाए। आओ मैं यही से शुरू हो गया। हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया और लोगों कान खोल के सुनो, मक्का में मुखालफत हजरत अबू बकर की बराबर से शुरू हो गई, लेकिन हो जाने दो, कितनी मुखालफतें करना है करो, तुम्हें करना है तो करो। हजरत अबू बकर का खुद का सगा बेटा नबी का मुखालिफ, सगा बेटा और आप नबी के आशिक, एक जंग में हजरत अबू बकर का बेटा हजरत अबू बकर के खिलाफ काफिरों के साथ आ गया, ये नबी के साथ और वो काफिरों के साथ। जब तलवार चली तो बेटे की तलवार के सामने हजरत अबू बकर का सर आ गया। सुनना जरा, सुनना, नाराज ना हो जाए इसलिए गलत बात बोल देते हो। सुनिए, बेटे ने देखा मेरी तलवार के नीचे बाप अबू बकर है, तलवार को हटा लिया, बाप है, बाप समझ के तलवार को हटा लिया, जंग पूरी हो गई। कुछ दिन के बाद बेटा भी ईमान ले आया। बेटा भी क्या किया? एक दिन बाप और बेटे में प्यार में बात हो रही थी, बेटा भी ईमान ला चुका था। बेटा बोला ओ बाप अबू बकर, एक वो दिन भी था याद करो, मैं आपकी दुश्मनी में, मैं आपकी मुखालफत में तलवार लेके जंग करने आया था। और मेरे बाप अबू बकर मेरी तलवार भी था याद करो, मैं आपकी दुश्मनी में, मैं आपकी मुखालफत में तलवार लेके जंग करने आया था। और मेरे बाप अबू बकर मेरी तलवार के नीचे तेरा गला आ गया था, मैंने यूं तलवार को पीछे खींच लिया कि ये बाप का गला है। अबू बकर ने फरमाया ओ मेरे बेटे, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर उस दिन मेरी तलवार के नीचे तेरी गर्दन आ जाती तो बेटा समझ के छोड़ता नहीं, नबी का दुश्मन समझ के काट देता। नारे रिसालत मसलके आला हज़रत खतीबे हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफाम रामपुरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बता रहा हूँ जरा ईमान सुन ले और नौजवानों, ये ईमान रखो, ये वाला ईमान जो अबू बकर वाला ईमान है, ये पिलपिला ईमान ना रखो, ये लुजगुन ईमान ना रखो।
टाइट ईमान रखो। कहा बेटा अगर तू मेरी तलवार के सामने आता, तूने बाप समझ के छोड़ दिया था, मगर मैं नबी का दुश्मन समझ के काट देता। कान खोल के सुन ले आप। अगर आप नबी के आशिक हैं और वाकई आप ईमान वाले हैं तो इस्लाम के जो खिलाफ है आप उससे नाता खत्म कीजिए, समझाइए। लैंड पे आए तो ठीक है, वरना नाता खत्म कीजिए। अगर तुम्हारी बस्ती में कोई सूद खाता है तो मेरे भाई सूदियों को समझाओ, और अगर नहीं समझे तो उससे नाता खत्म।